हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और आज हम लोग प्रीवियस ईयर सेल बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए पढ़ करते हैं। पॉलीराइबोसोम एग्रीगेशन ऑफ, यानी पॉलीराइबोसोम क्या है। पॉलीराइबोसोम जो है ना वो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक एमआरएनए होता है और उसपे बहुत सारा राइबोसोम बैठा रहता है। एक एमआरएनए रहता है, एक एमआरएनए, ये क्या है एमआरएनए और इसमें बहुत सारा राइबोसोम इसपे इस तरह से बैठा रहता है। बहुत सारा राइबोसोम एक ही एमआरएनए पर बहुत सारा राइबोसोम अटैच रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलीसोम बोलते हैं या पोलीजोम बोलते हैं। पोलीराइबोसोम या पोलीसोम बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं पोलीराइबोसोम एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम प्लस आरएनए नहीं, राइबोसोम प्लस आरएनए नहीं, एमआरएनए प्लस राइबोसोम है, ओनली आरआरएनए नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं, बिल्कुल नहीं, सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही हमारा है कि एक एमआरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है, जो हमारा अभी का सबसे एक्सेप्टेबल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। 3 मॉडल आते हैं। पहला होता है सैंडविच मॉडल, दूसरा होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो सबसे एक्सेप्टेड जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। उसमें क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट जो है ये होता है प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन लिपिड ये भी होता है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये तीनों है, तो ये मोर करेक्ट है। यानी कि तीनों इसमें रहते हैं, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड नहीं रहता, लिपिड तो रहता है, लेकिन ये मेन जो है वो सबसे करेक्ट ये दिख रहा है 3rd नंबर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। सबसे लेटेस्ट मॉडल 3 आते हैं। एक सैंडविच जो अभी हम लोग जिक्र किए, सैंडविच मॉडल जो कि डेवेंसन एंड डेवेनियल दिया था 1935 ईस्वी के आसपास। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन दिए थे, और 3rd जो है फ्लूक मोजाइक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन 1972 ईस्वी में दिए थे। तो सबसे एक्सेप्टेबल आज का लेटेस्ट मॉडल है वो फ्लूक मोजाइक मॉडल है। लेमिनर मॉडल नहीं, इसमें कुछ कमियां थी। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दोनों एक ही जैसा थे, लेकिन ये लोग नहीं बता पाए थे यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी या सिलेक्टिव नेचर होता है ये कैसे आता है। ये लोग इसलिए ये दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। मॉलिक्यूलर लिपिड लेवल ये ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों है। लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो सिंगर निकोलस ने 1972 ईस्वी में दिए थे। 3rd अगला क्या है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट टुगेदर बाय, किसने दिया था? तो ये तो अभी हम लोग ऊपर देखिए सिंगर एंड निकोलस ने दिया था। अगला देखते हैं द आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो किस ऑर्गेनल में आउटर कवरिंग जो होता है मेम्ब्रेन का एब्सेंट रहता है? लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस, बिल्कुल न्यूक्लियोलस जो है एक डेंस स्ट्रक्चर है, इसपे ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं है। तो ऑप्शन तो आंसर तो मेरा यही हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिक में भी डबल मेम्ब्रेन है। तो आप मेरा आंसर हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल होता है जो विदाउट कवरिंग होता है। अगला है गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट। गोल्जी बॉडी किसमें एब्सेंट रहेगा? तो जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट रहते हैं। तो हमको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के ढूंढ लेना है। हायर प्लांट नहीं, हायर प्लांट तो यूकैरियोटिक का ये नहीं होगा, ईस्ट भी नहीं होगा। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीनरी, हाँ ये जो है ये प्रोकैरियोटिक का है। तो प्रोकैरियोट वाले में गोल्जी बॉडी या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर वहां पे एब्सेंट होनी है। तो आंसर सी नंबर हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव सिंगल मेम्ब्रेन? इसमें कौन सा सेल ऑर्गेनल में सिंगल मेम्ब्रेन है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। अस्फेरोजोम हाँ अस्फेरोजोम सिंगल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। राइबोसोम में कोई कवरिंग नहीं होती है। तो आंसर हो गया बी नंबर, अस्फेरोजोम। मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेल का वेरियस एक्टिविटी कहाँ होता है? मेन एरिया क्या है? एरिया मतलब एरिया, मेन एरिया कौन सा है जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा रहता है, तो होता है साइटोप्लाज्म। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं, साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म में हमारा सबसे ज्यादा, जैसे कोई भी सेल है तो सेल के ये न्यूक्लियस हुआ, इसके न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यहाँ तक साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल रहते हैं। गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल यहीं पे रहता है। मैक्सिमम एक्टिविटी यहीं पे होता है साइटोप्लाज्म में। तो हमारा आंसर हो गया साइटोप्लाज्म।